नमस्कार दोस्तों, आपका मोस्ट वेलकम है आपके अपने यूट्यूब चैनल पे जो कि है रेशम क्लासेस। दोस्तों आपको बता दूं, आज के इस वीडियो में आपको बहुत सारी चीज़ें अपडेटेड मिलेगी और आपको ये चीज़ें जाननी बहुत ज़रूरी है। कृपया करके पूरे वीडियो के साथ ज़रूर बने रहिए, क्योंकि अगर आप इस वीडियो को स्किप करते हैं या फिर इग्नोर करके चले जाते हैं तो आपके अपने भविष्य के साथ बहुत बड़ा खिलवाड़ करने वाले हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि आप ये गलतियाँ ना करेंगे। और सबसे पहले एक सबसे बड़ा काम आपको करना है, सब्सक्राइब का बटन दबाइए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, क्योंकि यही आपको मिलेगी आपके सारे प्रॉब्लम्स की सॉल्यूशन ऑन डिमांड। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने हमसे बहुत सारी चीज़ें पूछी लास्ट कमेंट्स करके, और जी हाँ, इग्नू की तरफ से भी बहुत सारी अपडेटेड आई है और बहुत सारे कन्फ्यूजन्स भी है। तो उन सारी चीज़ों को हम ज़रूर दूर करेंगे, लेकिन सबसे पहले इग्नू की ऑफिशियल वेबसाइट से जो भी खबरें हैं आपको वो सारी चीज़ें बतानी भी ज़रूरी है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को ये क्लियर नहीं है। एग्जामिनेशन फॉर्म जो सबमिट हो रहे हैं फ़िलहाल, वो हो रही है आपके दिसंबर एग्जामिनेशंस के लिए। ये है आपके दिसंबर एग्जामिनेशंस के लिए। अब इसमें भी बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूज़न है, बहुत सारे लोग हमसे सवाल कर रहे हैं कि क्या हम दिसंबर एग्जामिनेशन की फॉर्म किसको भरना चाहिए, आखिर भरे कौन, ये फॉर्म कौन भरे, क्या फेल वाले स्टूडेंट इसको भर सकते हैं या फिर नहीं भर सकते। बहुत सारे लोग बहुत तरह तरह के सवाल कर रहे हैं। अगर किसी का एक सब्जेक्ट में फेल हो चुका है तो क्या वो दिसंबर के एग्जामिनेशन फॉर्म भर सकते हैं। जिन्होंने लास्ट सितंबर में एग्जामिनेशंस दिया या फिर नहीं दे पाए, क्या दिसंबर के फॉर्म भर सकते हैं, और क्या दिसंबर की परीक्षा दिसंबर में ही होगी। इतनी सारी कन्फ्यूज़न है और बहुत सारी चीज़ें, तो उन सारी चीज़ों को ज़रूर जानने के लिए देखिएगा। लेकिन आपको बता दूँ कि फॉर्म जो है आपका, वो आप जल्दी से जल्दी भर लीजिए। ये जनवरी में जिन्होंने एडमिशन लिया था 2020 में, उनके लिए ये एग्ज़ामिनेशन फॉर्म है। तो सबसे पहले आप ये फॉर्म भरिए अगर आप इस सेशन में हैं तो। लास्ट टाइम मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें सेशन के बारे में, सेशन जो मैक्सिमम पीरियड था, टाइम पीरियड, उसके बारे में जो एक नोटिफिकेशन आई थी उसके बारे में मैंने आपको बताई थी। जो नोटिफिकेशन आप इस समय देख रहे हैं, मैं आपके सामने ही खुद ओपन कर रही हूँ। यहाँ पे ये नोटिस थी, इसके बारे में मैंने आपको बताई थी। तो प्लीज़ लास्ट के 2 वीडियो जो कल पब्लिश हुए थे वो ज़रूर देख लीजिए, बहुत सारी चीज़ें उसमें आपको जानने को मिलेगी। उसी के साथ दोस्तों आपको बता दूं कि आज के कितने सारे सवाल हैं जो बहुत सारे दोस्तों ने पूछे हैं हमारे, जिसमें से एक आप भी हैं। इग्नू के सवाल हैं फरवरी एग्जामिनेशंस और एडमिट कार्ड्स को लेकर। वैसे तो बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि एडमिट कार्ड्स आएंगे, नहीं आएंगे, कब आएंगे। बहुत सारी यहाँ पे अफवाहें हैं, लेकिन डायरेक्ट आपको जवाब सिर्फ यही मिलेगा, फरवरी परीक्षा एडमिट कार्ड नहीं आएगा। क्यों फरवरी परीक्षा एडमिट कार्ड कंफर्म यहाँ पे नहीं आएगा। अब फॉर्म भरने से कोई भी फ़ायदा नहीं होने वाला है आपको। आप अगर फॉर्म भर के बैठे हुए हैं और अगर ये सोच रहे हैं कि हमने तो फॉर्म फिलअप कर दिया, अब हमारी टेंशन ख़त्म, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपको आपकी चिंता और अपडेट रोज़ करनी होगी, क्योंकि दोस्तों आपको बता दूं कि बहुत सारी अपडेट डेली इस समय निकल के आ रही है। तो इस वजह से फरवरी परीक्षा के लिए आपको ज़रूर से ज़रूर ये पूरा वीडियो देखना ज़रूरी है। बहुत सारे स्टूडेंट्स का यहाँ पे एडमिट कार्ड रिजेक्ट कर दिया गया है। रीज़न क्या है? रीज़न बहुत सारे हैं और आपको भी पता है, लेकिन आप उस पर ध्यान नहीं दे रहे। तो रीज़न भी आप ज़रूर जानिएगा, सॉल्यूशन भी हम ज़रूर बताएंगे कि व्हाट इज़ द सॉल्यूशन। आपका इसमें सुविधा, हम समस्या का समाधान क्या है, व्हाट इज़ द सॉल्यूशन इस पूरे प्रॉब्लम्स का। तो सब कुछ हम आपको बताएंगे और कैसे आपको सारी चीज़ें करनी है। लेकिन आपको इस सारी चीज़ों को जानने से पहले यहाँ पे बता दूँ कि किनका किनका एडमिट कार्ड जो है वो नहीं आएगा। एडमिट कार्ड बहुत सारे कैंडिडेट का नहीं आएगा जिन्होंने कुछ गलतियाँ की हैं। और किसका आएगा, तो अगर आपने असाइनमेंट प्रोजेक्ट सबमिट किया है, तो आपने अगर असाइनमेंट प्रोजेक्ट कम्प्लीटली सबमिट किया है तो आपका यहाँ पे आ जाएगा आपका एडमिट कार्ड। दूसरी बात है, अगर आप अपनी डिटेल सही देते हैं, तो अगर आप अपनी डिटेल सही से फिलअप करते हैं, तो अब आप कहोगे कि आप कौन सी डिटेल की बात कर रहे हो, तो होल्ड ऑन, आपको बताती हूँ, ज़रा वेट कीजिए कौन सी डिटेल की बात कर रहे हैं हम। अगर आपके पास नंबर है, तो अब पासिंग मार्क्स नंबर बता दूं। अब आप कहोगे कि हमें पासिंग मार्क्स नंबर ये हमें कैसे पता चला है, तो आपके पासिंग मार्क्स नंबर आप खुद कैलकुलेट कर सकते हो कि आप किस में पास है, किस में फेल है। तो ज़रूर पूरे वीडियो को देखिए। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, आप अपनी डिटेल सही देते हैं तो। डिटेल कहने का मतलब है कि आपने इग्नू के असाइनमेंट्स बनाए, ठीक है। ये इग्नू के तरफ से असाइनमेंट जब आप सबमिट करते हो
तब आपने जो जो भी चीज़ें यहाँ पे अगर सही से नहीं डाली है तो फिर आपके लिए जैसे कि आपका स्टडी सेंटर कोड, प्रोग्राम कोड, इनरोलमेंट नंबर, नाम, कोर्स कोड, शीर्षक, एड्रेस और ये मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और हाँ सबमिशन करने की डेट और सिग्नेचर। बहुत सारे कैंडिडेट ये गलती करते हैं कि वो फ्रंट पेज लगाना ही भूल गए हैं या फिर उन्होंने पीडीएफ अपलोड किया है तो उन्होंने गलती से कर दिया। पीडीएफ में उन्होंने ये सारी चीज़ें नहीं लिखी, मेंशन नहीं किया, इस वजह से उनकी ये सारी चीज़ें रिजेक्ट हो जाएगी। जब आपका असाइनमेंट रिजेक्ट हो गया, असाइनमेंट कम्प्लीटली रिजेक्ट हो गया, तो फिर आप अगर एग्जामिनेशन फॉर्म भरते हो फिर भी आप वहाँ पे पता करोगे तो आपका एडमिट कार्ड पूरी तरह से क्लेरिफाई नहीं होगा और अगर आप एग्जामिनेशन भी दे देते हो उसके बाद भी आपका रिजल्ट फेल नहीं आएगा। तो ये सारी सावधानियां ज़रूर रखिए। यहाँ पे फर्स्ट पेज असाइनमेंट का ये आपको फिलअप करना है। 3 में से आप कोई भी एक चूज़ कर सकते हैं, किसी का भी आप पीडीएफ ले सकते हैं, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग ये सबसे अच्छा है क्योंकि ये मैंने बनाया। देखिए कितनी अच्छे से आपके लिए बनाया है, सारा कुछ हिंदी से लिखा हुआ है। आप इसको इंग्लिश से भी पढ़ सकते हैं। आपको इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और मेरे वीडियोस में भी मिल जाएगा। वहाँ पे आप डायरेक्ट जाइए और ये फ्रंट पेज डाउनलोड कीजिए, अपने असाइनमेंट पे ज़रूर लगाइए। यहाँ पे आपको पूरा अपना क्वेश्चन भी लिखना है। बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि आपने कितने क्वेश्चंस के आंसर दिए आपको नहीं पता और आप उसे मेंशन करना भी भूल जाते हैं। तो डोंट फॉरगेट, आप इसे ज़रूर से ज़रूर मेंशन कीजिए, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और हम एक बात बताना चाहते हैं, बहुत सारे कैंडिडेट हमसे ये पूछ रहे थे कि हमारा जो सेशन है 2020-21 के लिए उसका असाइनमेंट हमें कब सबमिट करना होगा। हमने सेकेंड ईयर के लिए रजिस्ट्रेशन किया है, थर्ड ईयर के लिए यानी नेक्स्ट ईयर हमें कब करना होगा। तो जून वालों के लिए बता दूं, अगर आपका जून साइकिल में एडमिशन है तो आपको जो आपका असाइनमेंट जो सबमिट करना है वो आपको 31 मार्च तक कर देनी है। ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। अगर आप और दूसरा सवाल है कि जो दिसंबर वाले हैं तो उनका तो असाइनमेंट करेंटली सबमिट हो ही रहा है। और वो देखिए आप अपने प्रोजेक्ट जो भी है वो आप यहाँ पे 15 दिसंबर से पहले सारी चीज़ें जमा कर दें, ऑनलाइन ऑफलाइन किसी भी माध्यम से। या सारी चीज़ें ऐसे बताई गई है, सारी चीज़ें आप गूगल फॉर्म के थ्रू भी डाल सकते हो। गूगल फॉर्म में भी सबमिट करने की जो सारी चीज़ें हैं जैसे प्रोग्राम कोड वगैरह आपको सारी डिटेल यहाँ पे देनी होगी। तो ये जो लिंक है ये भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ऑफिशियल वेबसाइट पर भी आप देख सकते हो यहाँ। लेकिन अब सबसे इम्पॉर्टेंट बात करते हैं कि यहाँ पे बहुत सारे लोगों ने पूछा था कि हम अपना असाइनमेंट जो है कैसे डाउनलोड करें, क्या असाइनमेंट आ चुका है। तो आपको बता दूँ, डाउनलोड पे जाइए, स्टूडेंट सपोर्ट के डाउनलोड पे, और डाउनलोड पे जैसे ही आप जाते हो यहाँ पे आपको असाइनमेंट वाला लिंक मिलता है। जस्ट क्लिक करते ही आप यहाँ पे अपने असाइनमेंट वाले लिंक पे पहुँच जाते हो। आपको सेपरेटली और बहुत संभल के आपको पूरा का पूरा यहाँ पे असाइनमेंट देखना है। जैसे कि आपका री रजिस्टर, देखिए यहाँ पे एक अलग अलग चीज़ है, फॉर री रजिस्ट्रेशन स्टूडेंट सेकेंड ईयर। यहाँ पे अलग अलग पोर्टल पे अलग अलग है। आप देख रहे हो जुलाई 2020 और जनवरी 2021 के लिए असाइनमेंट यहाँ पे पब्लिश हो चुका है, लिंक दे दिया गया है। सिंपली आप अगर हम क्लिक करते हैं यहाँ पे तो आपका पूरा असाइनमेंट ये का लिंक, ये असाइनमेंट का पीडीएफ खुल जाता है। और देखिए यहाँ पे सारी डेट मेंशन है, कैसे बनानी है, कैसे क्या करनी है, मैंने भी बताया हुआ है। आप भी इसे ज़रूर से ज़रूर ध्यान दीजिए। तो जल्दी से अपना असाइनमेंट बनाइए, क्योंकि देखिए जितनी जल्दी आप असाइनमेंट सबसे पहले सबमिट करते हो आपके लिए आपके स्टडी सेंटर भी उसे जल्दी रिसीव करते हो। और सबसे बात है, आपका अपडेट सबसे पहले होगा। जब अपडेट होती है असाइनमेंट तो सबसे पहले होगी। अब हम बात करते हैं कि सॉल्यूशन क्या है जिनका यहाँ पे एडमिट कार्ड नहीं आएगा। अगर बहुत सारे लोगों का यहाँ पे एकेडमिक ईयर, जैसे कि यहाँ पे बताया गया है कि जब आप एग्जामिनेशन फॉर्म भरते हो तो यहाँ पे बताया गया है कि पाठ्यक्रम के लिए पंजीकरण मान्य है और समय वर्जित नहीं है। यानी कहने का मतलब है कि आपका जो पंजीकरण मान्य होना चाहिए, आपका जो एडमिशन है ना वो आपका वैलिड होना चाहिए। अगर आपका टाइम एक्सपायर हो चुका है, आपका एकेडमिक सेशन यहाँ पे वेस्ट हो गया, तब आपका एकेडमिक ईयर आपका क्रॉस हो चुका है, तो फिर आपका यह वैलिड नहीं है। इस कंडीशन में आपका यहाँ पे आप एग्जामिनेशन फॉर्म फिलअप करने के बाद भी आपका यहाँ पे जो है एडमिट कार्ड नहीं होगा। तो मेरे कहने का मतलब यही चीज़ था कि आप ज़रूर से ज़रूर देखिए और असाइनमेंट वगैरह सब चीज़ ध्यान से दीजिएगा। और दूसरी बात है कि यहाँ पे बहुत सारे लोग कह रहे थे कि एग्ज़ामिनेशन 2021 के एग्ज़ामिनेशन जो है वो क्या फरवरी में कंफर्म है। इग्नू खुद कंफर्म नहीं कर पा रहा है। इग्नू लास्ट
2020 के जून से एग्जामिनेशन सितंबर में कर दिए, सितंबर फिर दिसंबर, दिसंबर से फिर आगे, तो ये कंफर्म नहीं है। तो 2021 के फरवरी से भी डेट आगे बढ़ सकती है, ये मैं आपको कह रही हूँ, और आप भी इसको देखना, ऐसे ही होने वाला है। आप अपनी तैयारी कंटिन्यू रखें, मैं तैयारी छोड़ने के बारे में नहीं कह रही। दूसरी बात है कि मैंने एक सवाल और लिया था कि क्या यहाँ पे जो जिनके एग्जामिनेशन यहाँ पे जो स्टूडेंट फेल हो गए हैं सितंबर एग्जामिनेशन में या अपीयर नहीं हुए हैं, क्या उनको फिर से फॉर्म भरना होगा? तो ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे एक लिंक, यहाँ पे जो आप देख रहे हो पूरा का पूरा नोटिस में लिखा हुआ है एग्जामिनेशन फॉर्म में, कि जो स्टूडेंट जून एग्जामिनेशन में उपस्थित नहीं हो सके और टर्म एंड एग्जामिनेशन के लिए पंजीकरण कर रहे हैं दिसंबर फरवरी एग्जामिनेशन 2021 के लिए, वो वैध है। ऐसा नहीं है कि आपने अगर एग्जामिनेशन अपीयर नहीं हो पाया तो आपको दिसंबर में फिर से फॉर्म भरना होगा। अगर आपने जून में फॉर्म भरा था तो फिर आपको फॉर्म नहीं भरना होगा। लेकिन अगर आप 1 या 2 सब्जेक्ट में फेल हो चुके हैं तो फिर आपको लास्ट में आपको अभी तुरंत जो है एग्ज़ामिनेशन फॉर्म भर देना चाहिए, क्योंकि इससे होगा कि आपका यहाँ पे साल भी बच जाएगा और आपको एग्ज़ामिनेशन आप दे पाओगे। तो दोस्तों, ये पूरी की पूरी इम्पॉर्टेंट आपके लिए अपडेट थी। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये सारी अपडेट बहुत अच्छी लगी होगी। इसी तरह चैनल को सपोर्ट करते रहिए, और जी हाँ, जल्दी से ये आप इन फ्रंट पेज डाउनलोड करना ना भूलें। और थैंक यू वेरी मच हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमें सपोर्ट करने के लिए। थैंक यू वेरी मच।